यहाँ पर सिर्फ हम बच्चों का रिजल्ट लेने नहीं आए, बल्कि हम पूरे साल की अपनी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आए हैं। हकीकत में ये नतायज बच्चों का इम्तिहान नहीं होते। ये बात आप ज़हननशी करें कि जितने भी यहाँ पर रिजल्ट थोड़ी देर में अपग्रेड होंगे, वो आपके बच्चों के नतायज नहीं है, वो नतायज है वालिदैन के और उस्ताज़ किराम। अगर आपने बच्चों को वक्त पे इदारे में भेजा, आपने अपना फर्ज अदा किया। अगर उस्ताद ने बच्चों को दुरुस्त तरीके से पढ़ाया, उसने अपना फर्ज अदा किया। वालिदैन और उस्ताद ये दो ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल में, जिनकी बदौलत यहाँ पर स्टेज पर आपके बच्चे नंबर 1 भी होंगे और लास्ट नंबर पे भी आएंगे। तो गुजारिश यही है कि आप इदारे के साथ मुखलिस रहें। ये नहीं कि सिर्फ किताब एजुकेटर्स के साथ ही, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। किसी इदारे में बच्चे पढ़ रहे हो, किसी उस्ताद के पास कुरान पाक की तालीम, किसी बाजी के पास पढ़ रहे हो, हर एक के साथ आपने मुखलिस रहना है। ये लास्ट टाइम अभी 25 दिसंबर को मेरे 2 स्कूल्स का एनुअल प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह किताब एजुकेटर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है बेहतरीन उस्ताज़ किराम से। हमारे 2 बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स ने BS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मुकम्मल किया और उन्हें भी सर मुर्तज़ा साहब ने इनामात से भी उन्होंने नवाजा, शाबाश भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें, कुछ फॉल्ट्स आते हैं जिनकी वजूहात मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपसे आज 2 मिनट की इस हाजिरी में यही गुजारिशात है कि आप इदारे के साथ मुकम्मल कंप्लायंस करें। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस जाती हैं तो उसके ऊपर अमल करना आपका फर्ज है। अक्सर वालिदैन को नोटिफिकेशन जाता है तो वो उसको अनसुना, अनदेखा कर देते हैं। व्हाट्सएप पे आ जाए, वहां पर भी यही सूरत हाल है। वैसे टेक्स्ट मैसेज चला जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी पैगाम जाए तो वालिदैन से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इमेजिन करें अगर शादी का कार्ड आ जाए ना घर में, तो इस तरफ वालों को वक्त पड़ जाता है, इधर लिस्टें बनना शुरू हो जाती हैं, इधर लिस्ट बन रही होती है, ये चीजें दरकार है, और इधर परेशानी बढ़ रही होती है कि इन चीजों को लेने के लिए मेरी पॉकेट के अंदर भी कुछ होना जरूरी है। तो मेहरबानी करके जब बच्चों की कोई भी चीज के लिए इदारा आपको कहता है तो उस वक्त इधर लिस्ट बननी चाहिए और उस वक्त इधर खुशी होनी चाहिए कि मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। शादी, ब्याह, खत्म, ये सब चीजें ये चलती रहेंगी। अगर आपके बच्चों का मुस्तकबिल ना बन सका तो आपकी जितनी बनी बनाई प्रॉपर्टी है ना, एक बच्चा अगर गलत कामों में बैठ गया ना, एक बच्चा अरबों की प्रॉपर्टी जाया कर देगा आपकी। तो मेहरबानी करके अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, अपने बेटों को पढ़ाएं, बेटियों की तालीम को दीन और दुनिया दोनों चीजों से आरास्ता कीजिएगा। अब कुछ बातें तालीम से हटके और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। टीचर्स जो है वो थोड़ा सा तामुल करें। मुझे टीचर से ज्यादा दिक्कत हो रही है, वालिदैन मेरी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन टीचर्स जो है मेरी बात सुन नहीं रही, या मुझे अपना मैसेज कन्वे नहीं करने दे रहे। टीचर प्लीज, मिस आपसे मुखातिब प्लीज 2 मिनट जी। कुछ बातें जिंदगी गुजारने के लिए तालीम से मुतल्लिक़ आपको सर गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे भाई हैं, वो बताएंगे, बड़े अच्छे से आपको बताएंगे, पूरा प्रोग्राम डील करना है इन्होंने। आप सोच सकते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं, 2 कमरों का, 1 कमरे का, 2.5 कमरे का, कई लोगों का ये ख्वाब है। कई लोगों की पूरी जिंदगी इन 2 कमरों को बनाने के लिए गुजर जाती है। आप अल्लाह का शुक्र करेंगे आपके पास 2 कमरों का घर है।
कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती है बनाने में, नहीं बना पाते। अगर आपके घर में, आपके आंगन में बच्चों की आवाज, उनकी कैकलिंग मौजूद है, आपके पास बेटा है, बेटी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लाखों करोड़ों लोग बेऔलाद हैं और उनकी सारी जिंदगी इस आवाज को सुनने के लिए तरस जाती है। आप खुश नसीब हैं कि आपके बच्चे भी। अगर आपके घर में माँ बाप मौजूद हैं, यानी बच्चों के दादा दादी नाना नानी मौजूद हैं, तो आपके बच्चे और आप बड़े खुश नसीब हैं। लाखों लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, बड़ा किया, लेकिन वो इन बच्चों की आवाजें सुनने के लिए जिंदा नहीं है। आज वो मेहनत करके चले गए, लेकिन आज बच्चा दादा दादी या नाना नानी कहने